मैंने आपको इसमें जनरल एंट्रीज के कुछ रूल्स बताए थे कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया, उसमें था रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट और उसके कुछ रूल्स थे। तो उसी के बेस पर आज हम यहाँ पे कुछ एंट्री करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने 100 एंट्रीज बनाई हैं और वो 100 एंट्रीज आपको करनी है, जो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से एंट्री करनी है। तो आ एंट्री आपको मिलती रहेंगी और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। अब पहले नंबर पे जैसे कि आता है, पहली एंट्री होती है बच्चों जो आती है स्टार्टिंग में कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते टाइम बिजनेस में जो हम एंट्री करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें देखना होगा कि बिजनेस में हमारे पास क्या आया। तो यहाँ पे क्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कि कैश हमारे पास बिजनेस में आया, और कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट किया गया, तो कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्रोप्राइटर की कैपिटल है, ये ओनर की कैपिटल है, और ओनर यहाँ पे कैपिटल को देने वाला है, यानी वो गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट द गिवर, तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है। मीन्स यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है आपके, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर मीन्स प्रोप्राइटर। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री आती है आपकी परचेज गुड्स फॉर कैश, कि गुड्स हमने परचेज किया कैश में। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए परचेज को डेबिट किया गया। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से चला गया। तो ये एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड थर्ड एंट्री है बच्चों यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, कि हमने गुड्स परचेज किया सुभाष से। अब जब गुड्स परचेज किया सुभाष से अगेन, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है और कैश यहाँ पे नहीं दिया गया, इट मीन्स ये क्रेडिट वाली एंट्री है। और परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज डेबिट होगा। आप कैश में परचेज करते हो तब भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट में परचेज करते हो तब भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन लिखा जाएगा टू सुभाष, क्योंकि सुभाष यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में आता है और वो गिवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है? सुभाष, इसलिए एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। नेक्स्ट एंट्री आती है, फोर्थ एंट्री आपकी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया, यहाँ पे एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स कैश फर्नीचर हमारे पास आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर, और हमारे पास से क्या चला गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं। तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर एंट्री पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष को पेमेंट किया। अब सुभाष क्या है यहाँ पे? डेबिट द रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है ये डेबिट द रिसीवर, मीन्स सुभाष डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स कैश। तो ये एंट्री आपकी यहां पर हो गई। नेक्स्ट आता है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया रवि से कैश में। अब यहां पे नेम भी है और कैश भी है, लेकिन यहां पे कैश कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री है। तो एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन वही बात कि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से चला गया। इसके बाद सेवंथ नंबर एंट्री
यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। हमने रवि से गुड्स परचेज किया। अब यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये क्रेडिट वाली एंट्री है। और क्रेडिट वाली एंट्री में हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। परचेज अगेन वही कि परचेज किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए परचेज को डेबिट किया। और टू रवि, क्योंकि रवि गिवर है, तो गिवर को हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से ये आपकी मैंने 7 एंट्रीज हुई यहाँ पे अभी। अब क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपको करने के लिए, तो आपको बच्चों यहाँ पे टोटल भी करना है कि टोटल अमाउंट जो भी इसका टोटल आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 7 एंट्री ली है अभी, ये 1,08,500 और ये भी 1,08,500। और ये कॉलम आप बनाते हैं पहले डेट का, इसमें डेट आती है, मैंने नंबरिंग लिया है यहाँ पे। तो जो भी डेट दी गई होगी आपको यहाँ पे वो डेट लिखनी है। पर्टिकुलर्स में उसकी डिटेल आ जाएगी। क्या डिटेल है, LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो कि किस नंबर पे कौन सी एंट्री मिलेगी। दूसरा ये अमाउंट डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। तो ये आपको यहां पर इस तरीके से लिखने हैं। नेक्स्ट एंट्री करते हैं बच्चों, एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 में क्या है, मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी को कैश में परचेज किया गया। दोनों चीजें हैं, मशीनरी भी और कैश भी, दोनों आपके रियल अकाउंट में आते हैं। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स मशीनरी आई हमारे पास और हमारे पास से क्या चला गया, कैश। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रूल है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड नंबर पे आता है 9th नंबर पर, रेंट पे किया। रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नेम से डेबिट किया जाता है, क्योंकि रेंट किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रियल अकाउंट में है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि रेंट की फॉर्म में हमारे पास से क्या गया, कैश। तो हमारे पास जब कैश गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री आती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट आती है 10 नंबर, हमने गुड्स को सेल किया कैश में। गुड्स को कैश में सेल किया। अब जब कैश में सेल किया तो हमारे पास क्या आया, कैश। और कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, जितनी भी इनकम होती है सबको क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए टू सेल। नेक्स्ट आता है गुड्स सेल किया महेश को क्रेडिट में। अब ये क्रेडिट वाली एंट्री है, यहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है। और जब क्रेडिट में सेल किया है तो रिसीवर कौन है गुड्स का, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट महेश। तो महेश डेबिट टू सेल, अगेन वही सेल। सेल किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो ये सेल को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आता है कैश रिसीव फ्रॉम महेश, कि महेश से कैश रिसीव हुआ। अब जब महेश से कैश रिसीव हुआ तो हमारे पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश इन केस ऑफ रियल अकाउंट। और यहां पे गिवर कौन है, गिवर है महेश, यानी कि पर्सनल अकाउंट। और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। नेक्स्ट आता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कि गुड्स को कैश में बेचा गया। तो हमारे पास क्या आया, कैश। और कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन मींस कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल को अगेन फिर क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि सेल नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, इनकम, जितनी भी इनकम होती है वो सब क्रेडिट होती हैं, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। एंड 14 नंबर पे आता है आपका कि गुड्स सेल किया सुरेश को क्रेडिट में। अब यहां पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, तो यहां पर रिसीवर कौन है, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, यानी कि सुरेश। तो सुरेश को करेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। और टू सेल, सेल किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी इनकम है उन सबको क्रेडिट किया जाता है। तो ये एंट्री थी आपकी 14 नंबर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 15, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब हम पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसमें करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट में आता है और ये प्रोपराइटर का अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट होता है, यानी कि डेबिट द रिसीवर
इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू कैश, बिजनेस से क्या चला गया, बिजनेस से हमारा कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स कैश, जो रियल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट है 16 एंट्री वेजेस पेड, वेजेस का पेमेंट किया गया, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से क्या चला गया, कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन केस ऑफ रियल अकाउंट। नेक्स्ट आता है 17 सैलरी पेड, जब हमने सैलरी पे किया तो सेम वेजेस के तरीके से ही होगा, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मीन्स सैलरी डेबिट। टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया, और कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट आता है 18 नंबर कि कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन हमारे इनकम है, हमारे पास क्या आया, कैश आया, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। इन केस ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स कैश। कमीशन क्या है, इनकम है, क्योंकि रिसीव हो रही है हमें यहाँ पर, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी इनकम होते हैं उन सबको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, हमने गुड्स परचेज किया अजय से, यहां पर कैश वर्ड मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये क्रेडिट वाली एंट्री है, और क्रेडिट वाली एंट्री में आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू अजय, अजय कौन है, गिवर, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, और गिवर को करते हैं क्रेडिट, तो एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। नेक्स्ट है परचेज करने के बाद अगर हम गुड्स वापस करते हैं तो जिसको वापस किया जाता है, यानी मीन्स अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं, और जब वापस करते हैं तो बोलते हैं परचेज रिटर्न, और वापस किसे किया गया, अजय को। अजय कौन है, अजय आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हमने तो वापस कर दिया, और टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आता है कि हमने राजीव को गुड सेल किया 40,000 का, अब ये भी आपके क्रेडिट वाली एंट्री है, क्योंकि यहां पर भी कैश वर्ड मेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पे कैश मेंशन नहीं है इसलिए करेंगे राजीव डेबिट टू सेल। राजीव आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, मीन्स राजीव रिसीवर है पर्सनल अकाउंट में तो डेबिट होगा। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी इनकम होती है उन सबको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू सेल्स आ गया। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया। अब गुड्स को रिटर्न किसने किया, राजीव ने, हमने राजीव को सेल किया, राजीव ने वापस कर दिया, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, क्योंकि वापस करने वाला कौन है, राजीव, तो राजीव कौन है, गिवर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, 40,000 का 10% यानी कि 4,000। इसके बाद यह आपकी एंट्री होती है 22 एंट्री।